आरती के थाली में जो पैसे रखते हैं वो पैसे किसका होता है? पुजारी जी का होता है या फिर देव द्रव्य का होता है? नवकार मंत्र लिखने में ज़्यादा बेनिफिट है या फिर गिनने में ज़्यादा बेनिफिट है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस एपिसोड में। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमो नमः। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। सवाल सैटरडे एपिसोड 15 में आप सभी का स्वागत है। सवाल सैटरडे का हम सवाल देखें उनसे पहले एक छोटी सी सूचना है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वह सवाल आप हमें पूछ सकते हैं। जी हाँ, जैनिज्म के रिलेटेड हो या अपने जीवन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो वह सवाल का सही एवं सरल जवाब मिलेगा आपको आत्मीय संग्रह के इस चैनल पे। इसलिए अगर आप आत्मीय संग्रह के चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक के आपने सवाल सैटरडे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वह अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो के साथ साथ आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी जैनिज्म के रिलेटेड। और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो वह सवाल भी हमें आप पूछ सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल यह है कि हम जो देरासर जाते हैं और प्रभु की जो आरती उतारते हैं, वह आरती के दरमियान हम आरती के थाली में जो पैसे रखते हैं वह पैसा किसका होता है? पुजारी जी का होता है या फिर वह देव द्रव्य का होता है? यह सवाल पूछने वाले हैं काजल जैन जो हुबली से। तो चलो देखते हैं इसका जवाब। देखिए, हम जो आरती में थाली रखते हैं वो हम अपने अंतःकरण, अपने भाव से जो है आरती के थाली में पैसे रखते हैं और उसके पीछे हमारा भी उद्देश्य यही होता है कि यह देव द्रव्य के अंदर जाए। और शास्त्र के हिसाब से भी आरती के अंदर जो आरती के थाली में जो पैसे रखते हैं वह देव द्रव्य का ही काउंट होता है, अर्थात वह पैसे हमें भंडार में ही पूर्णा होता है। और ऐसा लगे कि आरती का पैसा भी पुजारी जी को नहीं मिलता है तो आप अलग से पुजारी जी का बहुमान के रूप में आप उनको अलग से पैसे दे सकते हैं, लेकिन जो आरती के थाली में हम जो पैसे रखते हैं वह पैसे हमें भंडार में ही पूरना चाहिए। और पुजारी जी को पैसे देने की इच्छा हो, उनका बहुमान करने की इच्छा हो तो वह आप अलग से भी कर सकते हैं। बाकी सामान्य से शास्त्र के हिसाब से देखने जाए तो आरती के थाली में रखे हुए पैसे वह देव द्रव्य क्या होता है, अर्थात वह पैसे में भंडार में पूर्णा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं शत्रुंजय महातीर्थ की जब आरती करते हैं तो वहाँ आरती के पैसे देव द्रव्य के खाते में जाता है। गिरनार महातीर्थ की हम आरती करते हैं, ऐसे कई सारे बड़े बड़े तीर्थ हैं और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे 80 से 90% जगह पे आरती में रखे हुए जो पैसे होते हैं वह हम भंडार में ही पूरते हैं। कोई कोई जगह जो है ऐसी व्यवस्था में देखने को मिलते हैं कि आरती में रखे हुए पैसे वह पुजारी जी को दिया जाता है। देखो, पुजारी जी को पैसे देने का कोई ना नहीं है, लेकिन आरती के थाली में रखे हुए वो भंडार में ही पूरो। फिर आप अलग से पुजारी जी का बहुमान कर सकते हो, आप उनको दे सकते हो। डेफिनेटली पुजारी जी हमारे लिए बहुत ही सहायक रूप है, क्योंकि वह पुजारी जी हमारे साधर्मिक हैं, वह प्रभु की पूजा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। सुबह उठ के प्रभु की सेवा, प्रभु की पूजा पुजारी जी करते हैं, तो उनकी हम जितनी अनुमोदना करें, जितना बहुमान करें उतना कम ही है। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था है वह व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे सवाल पे हम जाते हैं कि नवकार मंत्र लिखने में ज़्यादा लाभ है या गिनने में ज़्यादा लाभ है? यह सवाल पूछने वाले हैं अजित जैन जो रतलाम से है। तो चलो देखते हैं इसका भी जवाब। देखिए, नवकार मंत्र 14 पूर्व का सार है, अर्थात नवकार मंत्र के अंदर वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। नवकार मंत्र के अंदर पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप के गुण बताए गए हैं और नवकार मंत्र को 14 पूर्व का सार माना गया है। प्लस नवकार मंत्र शाश्वत मंत्र भी है, अर्थात जीवन में किसी भी प्रकार की आपत्ति आए तो अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से नवकार मंत्र का स्मरण करने लगे, नवकार मंत्र का जाप करने लगे तो उनसे हमारी सारी की सारी आफतें नष्ट हो जाती है। ऐसे नवकार मंत्र हम लिखे या गिने दोनों में ही ज़्यादा ही लाभ है, ये हमें अवश्य मानना चाहिए। देखो, इसके पीछे एक बात हमें समझना चाहिए कि नवकार मंत्र में लाभ तो वही छुपा है, लेकिन इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यह है कि हमारी भावधारा कैसी है।
नवकार मंत्र लिखते हैं उसमें हमें ज़्यादा अधिक भाव आता है और भावधारा के साथ हम नवकार मंत्र लिखते हैं। मन हमारा भटकता नहीं। नवकार मंत्र लिखते समय 100% जो हमारा माइंड है वह नवकार मंत्र में ही होता है, तो ज़्यादा लाभ नवकार मंत्र लिखने से मिलेगा। अगर उसके जगह पे लिखने में हमारा मन इधर उधर भटकता है, लेकिन नवकार मंत्र का जाप करने से पूरा ध्यान हमारा नवकार मंत्र में ही रहता है और भाव भी अधिक प्रमाण में नवकार मंत्र गिनने से ही हमें मिलती है, तो ज़्यादा लाभ नवकार मंत्र गिनने से है। दोनों में ही अधिक लाभ है, बस हमारी भावधारा किसमें अधिक है वह हमें देखना है। जिसमें हमारी भावधारा अधिक, जिसमें हमें अधिक रुचि आए, उसमें हमें ज़्यादा लाभ मिलने का चांसेस रहता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए अजित भाई आप अपना सवाल का जवाब समझ सकते हैं। 3rd नंबर का सवाल यह है कि कच्चा नमक नहीं वापरना चाहिए। हाँ, उसको अगर वापरे तो सेकना चाहिए, सेक के हमें वापरना चाहिए। उसमें भी तो जीव की हिंसा है, तो नमक को क्यों सेकना। देखिए, अकॉर्डिंग जीव विचार वादी वेताल श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब रचित जीव विचार प्रकरण, जिसके अंदर जीवों के सूक्ष्म स्वरूप बताए गए हैं। जो जीव हमें नहीं दिखाई देते हैं उसके बारे में सिद्धि भी बताई गई है, प्लस उनका प्रमाण बताया गया है। सब कुछ, जीव कितने टाइप के होते हैं सब कुछ बताए हैं। ओके, उसमें भी बताया गया है कि पृथ्वी काय भी एक जीव है। तो नमक जो है, हाँ नमक, वह नमक को पृथ्वी काय का जीव माना गया है कि नमक एक पृथ्वी काय के जीव है। तो वह नमक हमें नहीं वापरना चाहिए। अर्थात वापरना हो तो जिस प्रकार से पानी को हम उबालते हैं उसी प्रकार से नमक को भी सेकना चाहिए, उसकी विधि होती है और उसके बाद हमें नमक वापरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नमक सेकने में अधिक प्रमाण में हिंसा होती है। जो हिंसा हमें पानी गर्म करने में होता है उससे अधिक हिंसा कहीं ना कहीं नमक सेकने में देखने को मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नमक सेंधव नमक जो होता है वह हम वापर सकते हैं, उसको सेकने की आवश्यकता नहीं होती। तो सेंधव नमक वापरे सबसे बेस्ट उपाय। और प्लस नमक को खुद से हमें नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेकते हैं तो कहीं ना कहीं वह नमक के अंदर जीव रह ही जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा सेंधव नमक हमें वापरना चाहिए। और नमक सेकने का प्रयत्न करें तो उसकी प्रॉपर विधि हमें देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूं तो नमक सेकने से बेटर है कि सेंधव नमक वापरो। तो यहाँ पे जो आपका सवाल था कि नमक गर्म करने में भी तो जीव की हिंसा होती है, डेफिनेटली हिंसा होती है, इसीलिए तो सेंधव नमक हम वापर सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही हम आज का लास्ट सवाल यानी कि चौथा सवाल हम यह देखेंगे कि जमीन कंद क्यों त्याग करना चाहिए। कोई धार्मिक प्रसंग के अंदर जमीन कंद हम वापर सकते हैं या नहीं। यह सवाल अननोन पर्सन ने पूछे हैं, जिन्होंने कहा है कि मेरा नाम नहीं लेना। ठीक है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उनका सवाल काफ़ी वैलिड है कि जमीन कंद किसे कहते हैं। जो चीज़ जमीन के नीचे उगा हुआ है वह सभी चीज़ों को हम जमीन कंद कहते हैं, अर्थात उसको हम अनंतकाय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आलू, गाजर, प्याज, ये सभी जो है जमीन कंद है और ये सभी हमें नहीं वापरना चाहिए। क्यों नहीं वापरना चाहिए, क्योंकि जमीन कंद की व्याख्या शास्त्रकार भगवंत ऐसे करते हैं कि एक शरीर के अंदर अनंता जीव हो उसे अनंतकाय कहते हैं, अर्थात उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। अभी देखो, आलू, प्याज आदि जो है, अगर आलू का एक टुकड़ा भी सुई के फर्स्ट सुई के ऊपर लिया जाए, सुई के कोनी पे लिया जाए आलू का टुकड़ा, तो वह आलू के टुकड़े में भी अनंत जीव होते हैं। और सोचो, आलू जब हम वापरते हैं तो वह अनंत जीव काय की हिंसा होती है। और धार्मिक प्रसंग में तो बिल्कुल नहीं वापरना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे बताया कि कोई भी व्यक्ति को जमीन कंद नहीं वापरना चाहिए। हम जैन हैं तो हमें जमीन कंद का त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा बहुत ही अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है। तो आलू, प्याज, जमीन कंद आदि हम स्वयं वापर नहीं सकते, तो किसी धार्मिक प्रसंग के अंदर हम उनको दे भी नहीं सकते, धार्मिक प्रसंग के अंदर हम उनको रख भी नहीं सकते। तो धार्मिक प्रसंग के अंदर जो स्वामी वात्सल्य करते हैं, जो भोजन का मेनू होता है वह सात्विक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, अनंत काय से दूर होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि अनंत काय के अंदर बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है और हमारे टेस्ट के कारण अनंत जीवों की हिंसा हम नहीं कर सकते।
जय जिनेंद्र मित्रों, प्रणाम, नमो नमः। आई होप कि आप सभी को ये सारे सवाल का जवाब सरल से मिल गया होगा। और एक बार बताता हूँ, आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप सवाल हमें पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सवाल पूछने के लिए हमने लिंक ऑलरेडी जो है वहाँ पे रखा हुआ है। और हाँ, ये वीडियो 4-5 लोगों को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जवाब मिले, उनको भी जैन धर्म के बारे में नॉलेज मिले। जय जिनेंद्र, प्रणाम।